स्टार्ट होगी, जिसमें हमने कुछ ज्वाइनिंग तो फर्स्ट मीटिंग में करवाई जीएम सुरी साहब की सदारत में, साथ में इनके साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जनाब शबीर अहमद लोन साहब और वाइस चेयरमैन और साथ में ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे मोदी शेरी जो यहाँ पे प्रेजेंट थे और कुछ तो यहाँ से अभी चले गए हैं, कुछ देर बाद शायद और लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तब तक शुरुआती दौर पे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे जो यहाँ पे मेंबर नए जुड़े हुए हैं हमारे पास, ये है धीरज जी, धीरज शाह। ये जो है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का काम करते हैं, काफी देर से जो है इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। हर एक घर में काफी बड़े, तो मेरे साथ ये 2-3 सालों से जुड़े हैं, तो मिलकर के काम कर रहे हैं। तो अभी पार्टी के लिए दोबारा से एकजुट होकर के पार्टी का काम भी साथ साथ में चल रहा है। इनके साथ में बैठे हुए हैं हमारे शक्ति जी, ये ठाकाई से हैं, खड़े हो ये प्लम्बर का काम करते हैं, काफी अच्छे होनहार हैं और काफी पुराना टाइम टेन्योर रहा है इन्होंने प्लम्बिंग का। और अभी भी जो है बहुत सारे घर इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और पार्टी का काम भी ये साथ साथ में हमारे साथ ही निभाएंगे। उनके साथ में जो हमारे साथ है राठौर साहब, ये कुंतवाड़ा से है, ये हमारे तो ये जो है अभी एज एन हेल्पर हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इनके साथ में है चमन जी, ये चमन जी जो है हेड मिस्त्री भी हैं, जो कि पूरा इलेक्ट्रिशियन वर्क का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे कितनी भी एडवांस हो। काफी अच्छे अच्छे काम उन्होंने मेरे साथ में 2-3 सालों से किए। अभी ये भी पार्टी का काम करेंगे, ये भी कुंतवाड़ा से दोनों एक मैंने स्कूल दिया है, तो उसके बाद आई छोड़ उसके बाद जो है धीरज कुमार, आपका नाम क्या था? सूरज कुमार। सूरज कुमार ये जो है हमारे केशवान से। सूरज कुमार अच्छा, सूरज ये अभी अनएम्प्लॉयड है। तो इनके साथ में जो है पवन कुमार जी हैं मुगल मैदान से, जो चमन जी के साथ ही जुड़ करके यहाँ पे इनके साथ में बैठे हुए हैं हमारे नरेश जी, ये डूल से हैं, जो कि एजेंट ड्राइवर का भी काम कर रहे हैं, कंपनियों के साथ भी काम कर रहे थे। अभी वहां से मुझे लग रहा है इन्होंने छोड़ करके तो प्राइवेट काम ही कर रहे हैं। तो इनके साथ में निकाल दिया सर इमचू 0 पॉइंट पर रहते हैं सर, ये हमारे लैंड यूजर भी। इनके साथ में मुदस्सिर जी बैठे थे, ये चिंगाम से। इनके साथ में ही जुड़ करके राजकुमार जी हैं हमारे, ये भी चिंगाम छात्रों से हैं, वेल्डिंग का काम पिछले 2 साल से मेरे साथ कर रहे हैं। ये भी छात्र चिंगाम एरिया से हैं, तो ये भी हमारे साथ में जुड़ करके पार्टी का काम करेंगे। साथ में सुरेश जी इनके साथ में बैठे हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि हमारा जो भी निंदरवाल का है ये काफी मदद करेंगे वहाँ पे। इनका पिछले काफी अच्छा यहाँ से हमारे साथ जयकृष्ण जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े सीनियर लीडर। और ये जो है साथ में ये जो है एज ए मैसन का काम भी करते हैं, मिस्त्री का जो ये क्वाड से थोड़ा सा आगे सर। पकड़ दी जाएगी और पार्टी के लिए मेरे साथ जुड़ करके वहाँ से मैं मैदान से वार्ड नंबर बीजेपी तो मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलो हमारे
वोटी हर जरा वोटी हर वन कर अजी बेटी भाई बेटी मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट नागसनी से लियाकत अली बेंटे। नजीर सर, नजीर अहमद भट्ट जरोड़ पंचायत से। ये भी हमारे वाइस मोहम्मद इमरान बस है सुरेश जी को सारी पता ही है रजिस्ट्रार महनू सर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब गुलाम सजाद साहब, अनिल साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नागसनिया डूल नागसनी के, और सभी इस पार्टी के एक परिवार के सभी सदस्य, सबको मेरा प्यार भरा सलाम व आदाब। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद लोन, जनाब आप सभी को आजाद साहब की पार्टी, जिसको शॉर्ट में आजाद पार्टी, अगर लंबा नाम आप भी नहीं सुने, सिंपल है आजाद पार्टी, आजाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में आपका वेलकम करता हूं, इस परिवार में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली मुगल मैदान से हूं, वहां सरपंच हूं, और मेरी जो मिसेज है वो वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, और पार्टी ने मुझे ओहदा पूरे लोगों के इनके क़यादत में मुझे पार्टी का एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। हम उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन आदमी इंसान है, नहीं पहुंच पाता, उसके लिए सवारी होती है हमारे तरफ से। तो एक मकसद जो है आजाद साहब की पार्टी का यहाँ पे दोबारा से इस जम्मू कश्मीर रियासत में आने का, यहाँ के लोगों की खिदमत करना। जो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, समझो एक ब्लॉक से आपने एक पंचायत बनाई है आज जम्मू कश्मीर को, तो लोग यहाँ पे खफा है। जम्मू कश्मीर में अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इन सब का सफाया होता है। अगर आजाद साहब ने 50 साल की सियासत जम्मू हिंदुस्तान को छोड़ के जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आए, तो कुछ सोच समझ के लिए आए। तो हमारा सबका एक ही मकसद है, कोई दाएं बाएं नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, एक ही मकसद रहेगा हमारा। अगर पार्टी के हिसाब से काम करना तो हमें आजाद साहब को जिताना है। एक ही मकसद, एक ही माइंड और एक ही परिवार की तरफ से हमने रहना है। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक है। जितना इंपॉर्टेंट एक वर्कर है उतना इंपॉर्टेंट एक पार्टी का बड़ा ओहदेदार है। बड़ा ओहदेदार तभी बनता है जब पार्टी के लोग, जब लोग गांव के, जब लोग शहर के, जब लोग जमीन से जुड़े हुए उसको सपोर्ट करें। मैं सरपंच तब बना जब मुझे लोगों ने चुना, डीसी तब बना जब लोगों ने चुना। तो हमारा जम्मू कश्मीर का अगर ठीक करना है तो आजाद साहब ही एक ऐसी नजर जम्मू कश्मीर की रियासत में। आप देखिए यहाँ पे 100 से ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किए जम्मू कश्मीर में, 20 जिलों में। आप कश्मीर के 10 जिले देखिए और जम्मू के 10 जिले देखिए, राशन के ऊपर, जमीनों के ऊपर, टैक्स के ऊपर। तब जाके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगा नहीं जम्मू कश्मीर में कोई आवाज लोगों की बोल के आगे सामने आई। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर जुड़ना है इस पार्टी के साथ, दिल से जुड़ो, प्यार वापस जुड़ना, फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ना है। अगर मुसलमान है तो कुरान को हाजिर नाजिर रखे, एक सही रास्ते पे अगर हिंदू है तो गीता को पकड़ के हमने इस पार्टी के साथ वफादारी करनी है। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद चाहेंगे, आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यहाँ पे हमेशा मौजूद होता हूँ। कोई भी काम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, थाने का काम हो, डीसी ऑफिस का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, मैक्सिमम लोगों को पता है कि जब भी कोई जरूरत होती है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे अच्छी तरह जानती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि जो काम करता है, दौड़ करता है, उसकी हर आदमी इज्जत करता है। और मैं एक पॉजिटिव अप्रोच से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई बदतमीजी से, क्यों हमें लोकलिटी में काम कराना है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसी हिसाब से हमने उनके साथ रहना। तो सभी पार्टी के ओहदेदारान में दिल का फील्ड होता है। हमारे पास इस टाइम 4 से 5 हजार ओहदेदारान इस टाइम किश्तवाड़ में बैठे हैं, लेकिन हम जब भी मीटिंग में बुलाते हैं तो कोई बहाना होता है। ये पार्टी का डिसिप्लिन है। मुझे भी आज जाना जनाजे पे सीधी में, लेकिन पहले पार्टी काम करूंगा, उसके बाद निकलूंगा, शाम को फिर मरवा तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब हम एक परिवार इस झंडे के नीचे, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद के नीचे, एक नीले छत के नीचे गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ओहदेदार जितने भी सीनियर लोग हैं उनको हाथ बढ़ाने के लिए हम सब एक रास्ते पे चले, एक प्लेटफॉर्म पे चले और एक जगह एकजुट करके हर एक आदमी को एक
मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको अथॉरिटी है कि जितने लोग आप जुड़ सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, आप जुड़ाओ उनको। ऑर्डर करना मेरा काम है, आप मुझे बोले, लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना एक ओहदा होता है, हर आदमी का अपना अपना एक पावर होती है, तो वो आप पावर इस्तेमाल कीजिए। आपने ये कहना कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और सूर्य साहब हमारे जो वाइस चेयरमैन है, इनके लिए हमने इस पार्टी के लिए काम करना। अगर कहीं दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं सूर्य साहब को, मुझे फोन कर सकते हैं। हमारे जो सीनियर लोग हैं यहाँ पे, जैसे अनिल जी ने पिछले 1 महीने में काम किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको कि कितना जज्बा है इनको और कितना किया। हमसे नहीं हो सकता, मैं सही बता रहा हूँ, हमें नहीं हो सकता, किसी ने अभी तक इतना नहीं किया। किश्तवाड़ में इतना 40-50 दोस्तों इकट्ठा है, 2 दिन जाएंगे, तो मुझे कह रहा हूँ जिस हिसाब से काम करें, मुबारकबाद देनी है इनको। और आप सब एक परिवार की तरह इस पार्टी में काम कीजिए, कोई बड़ा नीचे नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक है। जब हम इस दफ्तर में आए तो समझते हम एक है। वो अलग होता है, एक कुर्सी का एक रुतबा होता है, वो रिस्पेक्ट करनी होती है, वो अलग एक चीज है, लेकिन पार्टी के साथ हम सब एक। शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम अलैकुम। पीपीएपी पार्टी हमारी आजाद साहब की आप लोगों को तो सबों को मालूम ही है। हमारी नई पार्टी, हम दूसरी पार्टियां छोड़ के इस पार्टी में क्यों आ रहे हैं, क्या मकसद है हमारा, कितना क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, आप लोग तो बेखूबी सभी जानते हो। तो जैसा मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, हम तो सभी एक ही परिवार करते हैं। और शामिल इसलिए ऐसा ही कैसा था, न रहा कौन 10 साल हो गए हम बीजेपी से आए हैं, हम आजाद साहब की पार्टी में। तो ये हमारे आजाद साहब जो माने ताने लीडर हैं पूरे सेंटर में है, सेंटर से स्टेट में आए हैं, इसलिए आए हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुए, तो बहुत से प्रॉब्लम है यहाँ पर है। इसलिए आज हम इसलिए इसमें आए हैं क्योंकि बीजेपी में कोई इस्ताया हुआ किसी का काम नहीं हुआ। 5 प्रोजेक्ट आए हुए, कोई ज्यादा लंबा नहीं लेना है, 5 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है। हम इतना खुश हो गए थे कि हमें तो जबरदस्ती घर से बुला कर ले जाएंगे, ये ड्राइवर ऑपरेटर, एक्सीलेटर ऑपरेटर, एआरओ यहाँ पे बेकार है, तो यहाँ पर बोलते हैं वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा फिर भी भर्ती होने में भी 40,000 50,000 रिश्वत लेकर तब भी नहीं लगाए जाते हैं, वो मालूम नहीं। यहाँ डायरेक्टर भी खुद ही बन गए वो पार्टी वाले, प्रोजेक्ट भी उनके हैं, ठेकेदार भी वही हैं, तो हम फिर वहां पे फिर पीछे कर दिया। हम तो बाहर से लाए उन्होंने वर्कर वहां पे, आप लोग तो खुद ही। इसलिए हम आए हैं आजाद साहब की पार्टी में यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के जो छोटे छोटे काम है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे अनिल जी हैं, शिविर शाह है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो ये हमारे आप लोगों के काम हम करेंगे यहाँ पे जितना हमसे होता है। हमसे नहीं होगा तो फिर हम बड़े साहब लोग के पास जाएंगे, सुडी साहब के पास जाएंगे, तो हमारे काम ये आप लोगों के हम करेंगे जितना होते। मगर यहाँ पे चक्कर ये है, आप लोगों ने एक परिवार बन के रहना है, एक दूसरे के कान में नहीं रहना है। इस पार्टी में आप तो यहाँ पे बहुत सी पार्टियां आएंगे, कोई 2000 देगा, कोई बोलेगा यार उसने क्या किया, ये फलाना जात पात पे जाएगा, सबसे ज्यादा तो जात पात पे चले जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम सारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं यहाँ पे। हमें यहाँ आए तो हमें किसने मना किया आप कोई हिंदू नहीं है, मैं तो यहाँ से यहाँ टीका लगाया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ने। ऐसा इस किसी के बातों में आपने नहीं आना है, हमने आजाद साहब को जिताना है, गाँव गाँव में जाना है। आपने हम फोन करेंगे, टाइम जब भी बुलाएंगे आप लोगों ने आना। आजाद साहब ने यहाँ तो हमारे सीनियर हैं साहब लोग, जब भी बुलाएंगे हमें गाड़ी देना पड़े, गाड़ी नहीं भी पहुंची आप लोगों ने ये नहीं रोकना है कि नहीं गाड़ी नहीं भेजी, फोन नहीं किया, आप लोगों ने सुना तो आप लोगों ने पहुंच जाना है हमारे। बाद में हम हमारे तरफ यहाँ अनिल जी है डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले यही यहाँ पे काम करेंगे जितना भी है जो हमारे तक है। तो हमारे शिविर साहब भी है यहाँ पे, तो सुरडी साहब भी है यहाँ पे। अब मैं नारा एक लगाऊंगा तो उसका नारा आप लोगों ने देना है। तो सुरडी साहब जिंदाबाद, सुरडी साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, टीपीएपी जिंदाबाद, टीपीएपी जिंदाबाद। शुक्रिया। पहले मैं पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब गुलाम मोहम्मद सुरडी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके साथ हमारे जितने भी यहाँ लीडर हजरात जो हमारे सीनियर हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मेरे नौजवान साथी जितने आज यहाँ आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जिम्मेवारी पार्टी ने हमें आज यहाँ सौंपी है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें इस जगह बोलने का मौका मिला, एक मंच मिला
और मेरी नौजवानों से ज़्यादा किश्तवाड़, चाहे हमारी पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है या किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं जो इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, आज़ाद साहब के साथ जुड़े। जिस तरह हम आज़ाद साहब के साथ मिलकर काम करते हैं, वो भी हमारी तरह आकर आज़ाद साहब के साथ चले और सुरूरी साहब के साथ चले और इनको कामयाब बनाने में पूरा ताउन दे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और हमारे शाह साहब जो सीनियर पार्टी लीडर है, हमारे सिजाद साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान जनाब हाफिज अली साहब और दीगर जो हमारे नए अहदेदारान हैं, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बशीर अहमद लोन साहब है। तो आपको बखूबी इल्म है कि हमारी पार्टी का मिशन जो है वो बिल्कुल ईमानदार और जानदार है। हमारा जो पार्टी का हेड है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो आप लोगों को बखूबी इल्म है कि हमने इस पार्टी के लिए, क्योंकि ये पार्टी नई बनी है, इस पार्टी के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है और खासकर ग्रास रूट लेवल पे जो गांव के हमारे देहाती एरिया है वहां पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। रहा यहाँ पर हमारे सिटी के जो हमारे वर्कर है, सीनियर लीडर है पार्टी के, उनको भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है कि जब हम ग्रास रूट लेवल पे यहाँ से हम पार्टी को कामयाब करेंगे, तभी हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाला जो चीफ मिनिस्टर जो है आजाद साहब होगा। और आजाद साहब के आने से है कि पहले भी आजाद साहब का 1-2.5 साल का पीरियड रहा है, जो सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा कि उसका 2.5 साल का पीरियड कितना जम्मू कश्मीर में रहा, क्या क्या हम बना, अस्पताल बने, डिस्पेंसरी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हज हाउस, पता नहीं कितने अगर हम गिनने बैठेंगे तो एक दिन लगेगा, पूरा दिन लगेगा कि इसकी जो उसने काम किए हैं। तो बाकी दीगर पार्टियों का आपको पता ही है कि क्या शोषा ये डालते हैं, क्या नहीं डालते। इनके जो वादे होते हैं वो हवाई होते हैं, ग्राउंड लेवल पे इनके कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारी यूथ जो है इस वक्त दिन ब दिन जो है ड्रग्स की ओर जा रही है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। आए रोज यहाँ पर हजारों की तादाद में ड्रग्स के जो केसेस आते हैं, वो सब जो है वो बेकारी की वजह से है, क्योंकि बेकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है कि चंद यहाँ कुछ सियासतदान हैं जो यहाँ पर हमारे 6-7 प्रोजेक्टों में काम था, मगर वहाँ भी आप लोग देखते हैं एक ही पार्टी के लोग लगते हैं, बाकी पार्टी के कोई वर्कर उस प्रोजेक्ट में नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे 26 साल हो गए सुरूरी साहब के साथ और ध्यानदार और ईमानदारी के साथ जो भी वर्कर हमसे मिलता है, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, तान मान धन से आप इस पार्टी में अगर ज्वाइन करते हो, तान मान धन से ज्वाइन करो। ये नहीं काल हो कि मैं सुरूरी साहब के साथ छाती मिलाकर तो काम सुनील का करता हूं या और किसी दूसरी पार्टी का काम करता हूं, ऐसा नहीं हो पार्टी में। तो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं, ये हमारे कायद भी रहे हैं, जो ये गाइडेंस करेंगे, जो इसका आदेश होगा वो हमारी सचेष्टों पर होगा कि हमें गाँव में भी जाना है। आगे क्या पता है आने वाले काल में जो पंचायत इलेक्शन होगा, बीडीसी का इलेक्शन होगा, डीडीसी का इलेक्शन होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हमारा डीडीसी बने, हमारा बीडीसी बने। उसी तरह से जब हम ग्रास रूट लेवल पे कामयाब हो जाएंगे तो खुद को खुद ही हमारा एमएलए जो है इंद्रवाल से भी और किश्तवाड़ से भी कामयाब होगा जब हम ग्रास रूट लेवल पे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे रुखसत होना चाहता हूँ। दिन ब दिन हमारी पार्टी में नए लोग आ रहे हैं। जो आजाद साहब ने 2.5 साल के वक्फे में जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्की के काम किए हैं और जो सुरूरी साहब ने अपने दौर के अंदर जो 12 साल इनका टेनवर मिला, इन्होंने जो इंदरवाल में एक नया विजन, एक नई सोच, एक नई पहचान
एक नई तामीर और तरक्की जो शुरू की थी, उस सोच को, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज तक इंदरवाल के लोगों ने जनाब सुरुड़ी साहब का साथ दिया और सपोर्ट किया, हर बार सपोर्ट किया और भारी अक्सरियत से इनको जिताया। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में जब भी असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हों, और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबात होंगे तो सुरुड़ी साहब फिर से यहां से जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये इंदरवाल के लोगों ने तहिया किया है कि जो डेवलपमेंट के काम जहां सुरुड़ी साहब ने पहुंचाए थे वो वहीं के वही हैं। 1 किलोमीटर रोड भी कहीं आगे नहीं बनी है, न कोई स्कूल बना है, न कोई कॉलेज बना है, न कोई बिल्डिंग बनी है, न कोई पक्का पात बना है, न कोई आंगनवाड़ी बना है। बहुत सारे काम है जो ऐसे रुके पड़े हैं, चाहे इंदरवाल की बात हो, चाहे किश्तवाड़ की बात हो, जहां जहां भी जो काम रुके हैं, इस सरकार ने जो काम रोके हैं उनको आगे बढ़ाने का काम जो है आने वाले वक्त में जब आजाद साहब को हम सपोर्ट करेंगे, आजाद साहब को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो ये रुके पड़े काम जो है वो इंशाल्लाह आगे मुकम्मल होंगे और उनको हम पाए तकलीफ तक पहुंचाएंगे। जहां तक सवाल है जो जनरल सेक्रेटरी बनाया बॉडी का, डिस्ट्रिक्ट बॉडी और दूसरा फिर अनिल कुमार ठाकुर जी, उनको सेक्रेटरी बनाया हमने और दूर से है। उसके बाद राइटर शाम साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी आईटी सेल 50 किश्तवाड़। उसके बाद सुरेश कुमार ब्लॉक प्रेसिडेंट नागसिनी, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट नागसिनी दूर के हैं, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुरेश, वो इधर हाथ खड़ा है। अच्छा, शिशु कुमार जी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, ये 50 किश्तवाड़ से है। रोहन शान साहब जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर है, 50 किश्तवाड़ के हैं। साहिल परियाल जी है एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर जो है हमारे लॉयल किश्तवाड़ के। उसके बाद राजू राठौर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर डिस्ट्रिक्ट बॉडी के, वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से है। रजत कुमार भगत जी है यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो मता किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। मुदस्सिर अहमद जो है यूथ एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर मुगल मैदान से है। नरेश कुमार जी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर जो है वो दूर के। तो फिलहाल जो इनको है आर्डर हम आज देंगे, तो इसके लिए मैं क्लियर बता दूंगा, अगर पार्टी से हमने एक वापसी रखनी है तो हिंदू को गीता रख के और पार्टी को और मुसलमानों को कुरान को देखकर कि अपनी वफादारी ईमानदारी से करना है। तो इसलिए हमने आज जो है आर्डर आज हम देंगे सभी को, सुनील साहब देंगे। तो आज जो ज्वाइनिंग है उसको पहले हम अपनी तरफ से जो है पार्टी का जो है एक सिस्टम है, पार्टी का जो एक रूल रेगुलेशन है उनको बाज़ाब्ता है ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद अनिल जी मुझे उनके नाम देंगे किसको क्या बनाना है, तो वो अप्रूवल लेके पहले सुनील साहब अप्रूवल करते हैं यहाँ से, फिर आजाद साहब वहां से ओके करके SMS करते हैं कि ओके, फिर जाके हम आर्डर निकालते हैं। पहले था सिस्टम कि हमने वहीं भेजा था बाकी था, लेकिन अब यह है कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी वहीं पे करेगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है। उनको अपने काम से मतलब वो चाहिए वापस, तो फिर इन्हें पूरे स्टेट को देखना, तब एक ही डिस्ट्रिक्ट कहाँ देंगे। इसलिए एक सिस्टम है पार्टी में, एक बूथ लेवल का हमारा प्रेसिडेंट है, तो जैसे वार्ड प्रेसिडेंट हो गया हमारा, वार्ड सभा होगी, उसके बाद पंचायत सभा, उसकी अपनी एक दायरा है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद फिर तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जोन है, जोन के बाद प्राउंस है, प्राउंस के बाद फिर स्टेट है। एक सिस्टम के तहत जो है इस पार्टी में हमने इंशाल्लाह एकजुट होकर खुदा और भगवान को हाजिर नाजिर रख के अपनी तरफ से हमने बेस्ट देना है। जब 11 प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, आपने देखा वो 11 के 11 जो है अपनी तरफ से बेस्ट देके फिर जाके वो मैच जीते हैं। अगर ये बोले खाली वो करेगा या मैं करूँ, ऐसा नहीं है। वो 11 के प्लेयर, उसमें 4 बॉलर, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और 2 ऑलराउंडर होते हैं। सब मिलकर जब ग्राउंड में उतरते तो हमारा एक ग्राउंड है, मैदान है, इस टाइम हमने सबने 11 ने मेहनत करके उस पार्टी को मजबूत करो। हमारा मकसद है गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर की कयादत में उनको स्टेट उनके हवाले करना है। तो ये आर्डर में आज जो है सुनील साहब जो आपको देंगे, तो उसके बाद जो आज ज्वाइनिंग इंशाल्लाह हम करेंगे तो अनिल जी भी उनके नाम देंगे, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जैसे डूल के हैं या आपके मुगल मैदान के हैं, सीनियर प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे, हमारे जनरल सेक्रेटरी है 2 विजयलाल जी, ये 30 साल से सुनील साहब के साथ हैं और एक हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 बार जो है सरपंच बने हैं,
जबकि इसको 1400 में से 1270 मुसलमान वोट है और 100 की 200 जो है हिंदू बरादरी के। लेकिन काम ऐसा करता है कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इसको 3 बार पहले खुद बना, फिर भाभी बनी, अब आगे फिर इसने फिर बनना है। तो हमने एक इस परिवार को जात पात छोड़ के, एक हर गलत एक्टिविटीज को छोड़ के एक पॉजिटिव वे में हमने अप्रोच करके और इस पार्टी को गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर की क़यादत, तब जाके हमारा कोई समझेगा। जो आज आप देख रहे हो दुनिया में, आपने खुद देखा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। 2014 के बाद इनके खुद अपने लोग, इनके अपने खुद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो 2014 अक्टूबर में हुआ बस वहीं स्टॉप कर दिया, उसके बाद पाइप बंद कर दी उन्होंने। तो उम्मीद है कि एक परिवार के तरह हम इस पार्टी को आगे मजबूत कराएंगे और इंशाल्लाह बाकी भी जो अभी तकरीर कर गुलाम नबी आजाद साहब के दस्ते रास, फखरे चनाब, फखरे जम्मू जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हमारे जिला के शिबिर अहमद लोन साहब जिला प्रेसिडेंट, विद्यालाल जी, अनिल जी, और माफ करना मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं, अलबत्ता मुबारकबाद देता हूं नौजवानों को जिन्होंने आज किश्तवाड़ की पुरानी तारीख को जिंदा करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करके एक ही जुट में, एक ही जमात में आने का फैसला किया। मेरी उनको मुबारकबाद है। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, इन्हें बांटा जाता है। अनिल जी को आप ज्यादा सकते हैं, जोरदार ताली दें। फोटो देखो ना, देखो क्या परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, चाहे वो एमजी नरेगा से रिलेटेड हो ब्लॉक लेवल पर, चाहे वो बिजली की परेशानियां, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की परेशानियां। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आप लोग बोलते नहीं। जब आप लोग बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं। आपको अगर कोई लीडर यहाँ पे आता है सुनने के लिए तो कहीं ना कहीं आजाद साहब ने उनको भेजा होगा, कहीं ना कहीं हाईकमांड ने उनको भेजा होगा। आप जाइए, उनसे सुनिए, सलाह मशवरा करिए, उनकी क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। आप लोग हमें नहीं बताएंगे, हम आगे क्या बताएंगे। आप लोग अगर अपनी बातों को छुपाओगे, आपका लैंड कंपनसेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो कितनी मिल रही है, किनको मिल रही है, आप अपने दुख दर्द जब तक अपने लीडर को नहीं बताओगे आपका लीडर उभरेगा नहीं। ये जो नई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आज यहाँ पे लाई गई है, इसका मकसद ही यही है। जो लोग नहीं बोलते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जो जरूरतमंद है, उन लोगों की आवाज को आगे पहुंचाना। आवाज पहुंचाने के लिए आपके घर तक भेजा गया है। घर तक भेजने का मकसद और घर से नेताओं को निकालने का मकसद यही है कि चुन करके वो नेता निकालने हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ सोचना है। उन लोगों को नहीं निकालना है जो शराब की बोतलों के लिए, ठेकों के लिए आप लोगों को बेच खा जाए और आप लोग इसी तरह से फिर बैठ करके हमारे सामने या किसी और के सामने आकर के अपनी आवाज ना उठा सकें। अपनी आवाज को उठाओ, अपने वोट को पहचानो, अपने लीडर्स को पहचानो। अगर आप सरूरी साहब को देखोगे तो कोई गरीब गुरबात कभी हॉस्पिटल में, कभी पानी के लिए, कभी रोड पर या घर परिवार कहीं रास्ते में भी अगर मिलता है 10 काम छोड़ करके तो खड़े हो जाते हैं। यही नेतागिरी जो है इंसान को एक दिन 3 बार मैंडेट लेकर के और 3 बार विजेता बना करके आगे ले आती है। नहीं तो 3 बार मैंडेट लेना और 3 बार आगे चलना, सारे लोग यहाँ पे नेता की तरह ही चलते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जो गरीब आवाम को और गरीब की आवाज को सुनता है। तो वही आवाज जो है आप लोगों ने हमारी बनना है, हमने आपकी बनना है, ताकि इस गांव का भी भला हो सके, इसका भी विकास हो सके। जो आप लोगों की मुश्किलात है, सरूरी साहब इसको जो है आगे बखूबी बताएंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सरूरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बात का। आप लोग अभी भी खड़े हैं, आपने इसी तरह से डट करके रहना है ताकि डीपीएपी के साथ जुड़ करके आजाद साहब के कानून तक और साथ में आप लोगों की आवाज हम उनके कानून तक पहुंचा सके और आपके इन सभी मसाइलों का हल जो है जल्द से जल्द हो सके। बाकी आप लोगों का साथ और समर्थन पार्टी को और हर एक वर्कर को, लीडरान को मिलेगा तो उम्मीद है आप लोगों की ये मुश्किलात का हल जल्द से जल्द। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब जो कि आपको मालूम भी हैं, 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं, मैंडेट इन्होंने लिया है, एक्सपीरियंस्ड हैं, हर एक बात को बखूबी जानते हैं किस लेवल से किस बात को निकालना है। चाहे आप लोगों के ब्लॉक लेवल के मसले हो, आप लोगों के जो है रोड जो अभी इनकम्प्लीट है, गलियां इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें और ये कंप्लेंट जो है दर्ज करवानी है। जैसे कि अभी यहाँ पे
बात एक नजर में लाई गई तो हमने कहीं दौरे की जरूरत है, तो दौरा आप लोगों का ही होगा। आजकल वीडियोग्राफी का भी जमाना है, अब दौरे के साथ साथ अगर आप लोग वीडियो बना करके अपनी 4 बातें हमें भेजेंगे तो हम उन बातों का भी मतलब निकालेंगे। आजकल बात करना वो नहीं है कि एक फाइल उठा ली तो हम घर घर घूमते रहेंगे, दफ्तर दफ्तर घूमते रहेंगे। आपकी एक आवाज 4 लोग मिलकर के खड़े होकर के भी अपने मुश्किलात को बताएंगे तो समझ लो दिल्ली तक बात पहुंची। बाकी गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब आपके साथ में, आपके घर में आज भी हैं, आगे भी इसी तरह से दौरा बना करके चलते आएंगे। तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा।